बच्चों, आज हम सीखेंगे चैप्टर 7 सुभाषितानी। चलिए पहले हम इसे गाना सीखते हैं। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणे किं प्रयोजनम्। काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद काक पीकयो वसंत समये प्राप्ते काक काक पिक पिक। यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायां च साधूनामेकरूपता। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये। सुखार्थी त्यजेत विद्यां विद्यार्थी त्यजेत सुखम्। सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम्। चलिए अब एक एक पैराग्राफ का भावार्थ देखते हैं। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणः किम प्रयोजनम। अर्थात हिंदी अनुवाद है, हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सच्चाई है, कान का आभूषण न्याय है, इसलिए आभूषण का क्या काम है। अर्थात इस सुभाषित में इंसान के सच्चे आभूषण के बारे में बताया गया है। इसमें हाथ का सच्चा आभूषण यानी धन संपत्ति, गले का सच्चा आभूषण सत्य और कान का सच्चा आभूषण शास्त्र है यानी धर्म वाले अच्छे वचन। इसका मतलब हमारे पास इतने आभूषण हैं तो कोई आर्टिफिशियल आभूषण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान की परख उनके गुणों से होती है, ना कि आर्टिफिशियल आभूषणों से। सेकेंड पैराग्राफ। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद काक पीकयोः वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। यानी कौवा काला है, कोयल भी काली है। कोयल और कौवा में कोई अंतर नहीं है, देखने में कोई अंतर नहीं है। वसंत ऋतु का समय आता है तब कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। इसका अर्थ है कि बच्चों की सुभाषितानी में हमें यह सीख मिलती है कि रंग रूप में एक समान दिखती हुई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति सच में समान नहीं होती है। कभी न कभी हमें दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो समझ में आ ही जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कौवा और कोयल दोनों समान दिखते हैं, लेकिन वसंत ऋतु में उनके आवाज़ से पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कौन कोयल है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। इसका मतलब है जैसा मन वैसी वाणी या जैसी वाणी वैसा मन। मन, वचन और कर्म सज्जन पुरुष हमेशा एक ही रखते हैं। अर्थात इस सुभाषितानी में सज्जन पुरुषों को मन, वचन और कर्म ही
एक रूपता का महत्व बताया गया है। इसका मतलब है बच्चों, जो अच्छे इंसान होते हैं वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं। इसलिए हमें भी अपने मन, वचन और कर्म में समानता रखनी चाहिए। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। यानी माता सर्व तीर्थों की स्वरूप है, पिता सर्व देवों का स्वरूप है। इसलिए हमें पूरी कोशिशों से माता पिता के प्रति पूजनीय भाव रखना चाहिए। अर्थात इस सुभाषितानी में माता पिता का महत्व समझाया गया है। बच्चों, भगवान गणपति जी ने माता पिता की प्रदक्षिणा करते हुए प्रदक्षिणा को पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा बताया था। ऐसे ही उन्होंने माता पिता का महत्व समझाया था। इसलिए हमें अपने माता पिता को पूजना चाहिए। अब फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं। सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका मतलब है बच्चों, सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या का त्याग करना चाहिए और विद्या का इच्छा रखने वालों को सुख का त्याग करना चाहिए। अर्थात बच्चों, इस सुभाषितानी में हमें यह बताया गया है कि सुख और विद्या दोनों साथ में मिलना संभव नहीं होता है। यदि सुख सुविधा के साथ विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो वह संभव नहीं है। दोनों में से कोई एक ही हमें मिल पाएगा। चलिए अब ग्रोसरी देखते हैं। हस्तस्य ऑफ हैंड भूषणम ऑर्नामेंट, कंठस्य ऑफ नेक, श्रोतस्य ईयर, प्रयोजनम पर्पस, पीकः कुकू, भेद डिफरेंस यथा लाइक, वाचा स्पीच, त्यजेत लिव, कुतः फ्रॉम वेयर। ये आपको अच्छे से पढ़ना है और आपके नोटबुक में 5 टाइम लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 26 में एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे फर्स्ट फन है, आपको इसको सही सही उच्चारण करके पढ़ना है। जैसे कंठस्य, श्रोतस्य भूषणेः, प्रयोजनम, साधुना, मेक रूपता। ये आपको रीड करना है अच्छे से और लिखना भी है नोटबुक में। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ जो दिया है ये सुंदर राइटिंग में, गुड हैंड राइटिंग में सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको मैचिंग करना है। कॉलम ए और बी, कॉलम ए का जो आंसर है यहाँ दिया है, यहाँ से ढूंढकर आपको यहाँ ये बॉक्स में लिखना है आंसर। क्वेश्चन 7, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, वैसे आपको भी करना है। जैसे फर्स्ट है हस्तः हस्तस्य, कंठः कंठस्य, श्रोतं श्रोतस्य, पादः पादस्य, नेत्रं नेत्रस्य। फिर फिल इन द ब्लैंक दिया है, यहाँ पे जो दिया है ये ब्रैकेट में जो है उसमें एक आंसर है। ये आपको हम PDF भेज देंगे, ये आप लिख लेना टेक्स्ट बुक में और आपके नोटबुक में भी। ओके, बाय।